हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग मैथ्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स की सीरीज चल रही है, इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। कुछ क्वेश्चन में आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया गया है। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक रकम साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2240 तथा 5 वर्ष में 2600 हो जाती है, तो राशि आपको बताना है। ठीक है, पहले ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक रकम जो है वो साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट लग करके वो 2 वर्ष में कितना हो जा रही है, 2240, और 5 वर्ष में इतना। तो आपको एक्चुअल वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। वैसे तो उसका एक लॉन्ग मेथड भी है, बट मैं आपको शॉर्ट मेथड से बताती हूँ। आप यहाँ पे लिख लीजिए, टाइम लिख लीजिए कितने साल का हो रहा है, और यहाँ पे मनी का। ठीक है, तो 5 वर्ष में कितना हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं 5 वर्ष में हो रहा है 2600। तो 5 वर्ष में यहाँ पे हो रहा है 2600 रुपये, और 2 वर्ष में कितना हो रहा है, आप दिख रहे हैं यहाँ पे 2240। 2240 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो इनका हम लोग गैप निकाल लेते हैं। तो हमें जो वैल्यू पता करेगी आएगी वो देखना है क्या आएगा। तो यहाँ पे 5 साल से 2 साल घटा देंगे तो 3 साल आ जाएगा। 3 ईयर में कितनी मनी हो रही है, यहाँ पर इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे अभी। तो यहाँ पर हो रहा है 360 रुपये। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर 3 साल में 360 हो रहा है तो एक साल में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, आप 360 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 साल का नहीं, अभी मैं बता रही हूँ कि अगर 3 साल का 360 रुपये है तो एक साल का मैंने आपको बताया क्या होगा। 360 को आप जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 रुपये होगा। ठीक है, 120 रुपये होगा। और 2 साल का ऑब्वियस सी बात है, 2 साल का कितना हो जाएगा। आप यहाँ पे एक साल का 120 रुपये है तो 2 साल का 240 रुपये हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे आप अगर चाहें तो मैच करा सकते हैं, 3 साल में 360 रुपये हो जा रहा है। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है। जब आपको पता है कि इंटरेस्ट इतना है 2 साल का, ठीक है, यहाँ पे साधारण ब्याज की वैल्यू नहीं पता थी, साधारण ब्याज लग करके वैल्यू क्या हो जा रही थी वो आपको पता है। तो आपको साधारण ब्याज की वैल्यू पता चल गई 240 रुपये। तो आप 2240 में से अगर 240 माइनस कर देते हैं तो आपको क्या वैल्यू पता चल जाएगी, अपने मूलधन की, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट की। तो वो वैल्यू आपको आराम से पता चल जाएगी। आप 2240 में से अगर आप माइनस करते हैं 240 रुपये तो आपको आंसर आ जाता है 2000। और ये हमारा ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको सॉल्व समझ में आ गया होगा। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। देखा आपने, यहाँ पे टाइम दिया, मनी दिया, 5 साल में इतना हो रहा है, 2 साल में इतना हो रहा है। आपने 3 साल का निकाला 360 माइनस करके, तो एक साल का हो जाएगा 120, 2 साल का हो जाएगा 240। क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट है तो आप जो वैल्यू दी थी स्टार्टिंग में उसमें माइनस कर देंगे तो आपका मूलधन पता चल जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 2000 इज द आंसर। इसी तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से दुगनी हो जाती है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है तो आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी हो जाती है। यदि अब ए जो है बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु आपको बतानी है। आई होप ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आप इसको पॉज करके वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं। माना जो, अगर मान लेते हैं आप बी की क्या है, एक्स आयु है, ठीक है, एक्स वर्ष है। माना बी की एज क्या है, एक्स साल है, ठीक है, एक्स ईयर है। तो अब इक्वेशन हम लोग बैठाते हैं, जैसा स्टेटमेंट दे रखा है वैसे हम लोग यहाँ पे इक्वेशन को मोल्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए, बी की आपने मान ली है क्या, एक्स वर्ष, ठीक है, एक्स वर्ष। उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 साल पहले, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे ए की क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा पहला कंडीशन है। देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा x-9 इज इक्वल, बी का क्या है, x है, ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया है। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x-9 -10 + 20।
आपने कहेंगे कि यहाँ पे 20 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दुगनी हो जा रही है। ठीक है, दुगनी हो रही, इसलिए यहाँ पे ऐसा है। और उस साइड क्या बन जाएगा इक्वेशन, 10 साल पहले x-2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बस आप इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू आपको आराम से पता चल जाएगी। मैंने यहाँ से आपको देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। माना जो है b की आयु x वर्ष है, ठीक है, तो a की x-9 और x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था। फिर 10 वर्ष बाद यहाँ पे आपने इक्वेशन को मोल्ड किया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, फिर आपने x की वैल्यू निकाल ली जो कि 21 आएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको समझाने की कोशिश फिर से करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई आपसे पूछा है। क्वेश्चन को फिर से देखिए आराम से। ठीक है, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। ठीक है, यदि ट्रेन 48 सेकंड में उसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, मान लीजिए ट्रेन की लंबाई जो है कितनी है, x मीटर है। मान लीजिए x मीटर है ट्रेन की लंबाई। ठीक है, x मीटर है। आप ऐच्छिक चाल आपको निकाल लेना। आपको पता है कि आप ऐच्छिक चाल निकालने में क्या करते हैं, जो यहाँ पे दिया है इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 40 माइनस 25, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 15। ठीक है, 15 आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली क्या कर लेना है, x अपॉन, क्योंकि आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है उसी के अकॉर्डिंग x अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 15। इसको आपको 18/5 से कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपको मीटर में आंसर चाहिए। ठीक है, तो अगर किलोमीटर में होता तो 5/18 नहीं करते हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है किलोमीटर में। मगर इसमें आंसर मीटर में दे रखा है तो 18/5 हो जाएगा। बस आपको आराम से इसको सॉल्व कर लेना है। x/15 इंटू 18/5, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 200। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, यहाँ पे x/15 इंटू 18/5 इज इक्वल टू 48 होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया यदि ट्रेन 48 सेकंड में उसी आदमी को पार करती है। ठीक है, यहाँ से हम लोग काटा पीटी करेंगे और x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपकी आ जाएगी 200 मीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख लीजिएगा, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में के समानांतर चल रहा है। ठीक है, समान दिशा में था इसीलिए मैंने 40 से 25 को माइनस किया। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उसी आदमी को पार करती है, ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है। कुछ नहीं किया था, माइनस करने पर जो आया था हमारा उसको हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, 18/5 फॉर्मूले में लिखा है, इधर टाइम आ जाएगा। उसके बाद काटा पीटी करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 200 मीटर। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, वहाँ ट्रेन की लंबाई x मीटर है, आप ऐच्छिक चाल आपने निकाल लिया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं। यहाँ पे हमने काटा पीटी करी फॉर्मूले में पुट करके। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी के स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी से हम लोग अपना निकाल लेंगे। यहाँ पे टाइम को उधर शिफ्ट करेंगे और डिस्टेंस अपॉन ये सारी चीज़ें स्पीड से हम लोग निकाल लेंगे, जैसा कि नॉर्मल फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से सफ़र करता है तथा दूसरे 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यात्रा करता है। यात्रा में पहले 480 किलोमीटर का औसत वेग है। ठीक है, तो आपको बताना है आपको यहाँ पे औसत वेग। ठीक है, औसत वेग। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से सफ़र करता है
तथा दूसरे 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यात्रा करता है। यात्रा में पहले 480 किलोमीटर का औसत वेग क्या होगा। औसत वेग समझ रहे हैं ना आप। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। औसत वेग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। औसत वेग निकालने का फॉर्मूला होता है आपका 2 × V1 V2 अपॉन V1 + V2। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। इसी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया 2 × V1 × V2 अपॉन V1 + V2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था 2 × 40 × 60, फिर इसी को हमें प्लस कर देना है। 40 × 60 को अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर किया गया था जो कि मैंने पुट कर दिया। अब प्लस कर देना है तो 100 हो जाएगा। काटा पीटी करेंगे हम लोग। 4 × 24, फिर 24 × 2 48। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, औसत वेग क्या है फॉर्मूला यहाँ पे V1 की वैल्यू क्या दे रखी है 40, V2 की वैल्यू दे रखी है 60। अगर 40 और 60 को यानी V1 + V2 को प्लस करेंगे तो 100। काटा पीटी किया हमने, यहाँ से ये 0 गया, यहाँ से ये 0 गया, यहाँ से ये 0 गया, यहाँ से ये 0 गया। 4 × 6 = 24, 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक सेकेंड, हाँ, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है एक सिलेंडर जिसका अर्ध व्यास यानी कि त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, उसके संपूर्ण क्षेत्रफल एवं पार्श्व भाग के क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। देखिए, आपके लिए डेली वीडियोस अपलोड किए जाते हैं चैनल पर, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। एक सिलेंडर जिसका अर्ध व्यास, जिसको हम लोग त्रिज्या भी कहते हैं रेडियस, ठीक है, और 80 सेंटीमीटर दे रखा है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, उसके संपूर्ण क्षेत्रफल और पार्श्व भाग के क्षेत्रफल का आपको अनुपात बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले तो पता है कि आपको पता है यहाँ पे बेलन का है इसमें, तो बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्र लिख दे रही हूँ, आप समझ जाइएगा, अपॉन क्या हो जाएगा बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व क्षेत्रफल का आपको अनुपात यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2πr ब्रैकेट में r + h, ठीक है, अपॉन 2πrh, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे r + h अपॉन h। काटा पीटी करेंगे तो हमारा यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, कैसे, ये 2πr गया यहाँ से, ये 2πr गया यहाँ से, बचा क्या r + h अपॉन h। ठीक है, ये आया है हमारा। अब क्योंकि आगे हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, फॉर्मूला हमारा क्या बनकर के आया है r + h अपॉन h। ठीक है, आपको त्रिज्या दे रखी है 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या यानी कि 80 + 20 अपॉन हाइट है 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 अपॉन 20। काटा पीटी किया तो यहाँ पे आया हमारा 5:1। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन डी में साफ साफ दिख रहा है, और ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखा भी दिया है। बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल अपॉन बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन में याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला आप है 2πr अपॉन 2πrh। जब काटा पीटी करेंगे तो यहाँ से 2πr कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2πr कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा r + h अपॉन h। फिर वैल्यू दे रखी, r की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 80 और h की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 20। बस वैल्यू पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए, मैंने आपसे कहा था लास्ट में आपसे एक रीजनिंग का क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन भी एग्जाम में आने हैं। तो ये एक ही क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस किया, बाकी मैथ्स के इंक्लूड किए थे। आपको यहाँ पे दे रखता है फिगर, यहाँ पे आपको एक गुप्त संख्या पता करनी होती है। इसमें आपको एक पैटर्न फॉलो होता है, वही पता करना होता है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 9 के बाद 17, फिर देन क्वेश्चन मार्क, और यही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है,
देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होता है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न फॉलो होता है, तो हम लोग को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम क्या करते हैं, दो में दो से मल्टीप्लाई करके वन माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, तीन, जो कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब तीन में भी हम दो से मल्टीप्लाई करके एक माइनस कर देते हैं तो पाँच आएगा, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब पाँच में भी हम अगर दो से मल्टीप्लाई एक कर देते हैं तो आता है नौ, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब नौ में भी हम लोग दो से मल्टीप्लाई करके एक माइनस कर देते हैं तो सत्रह आता है, जो कि हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। अब यही पैटर्न फॉलो करेंगे हम लोग, सत्रह में दो से मल्टीप्लाई करके एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सत्रह दूनी चौंतीस माइनस वन बराबर तैंतीस। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में हमें साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो हुआ कि डिजिट्स में दो का मल्टीप्लाई करके एक माइनस कर देना है, यही पैटर्न फॉलो होगा, बट अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न फॉलो होता है। यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, ठीक है, बट जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंटू टू माइनस वन, यहाँ पे सत्रह गुणे दो चौंतीस माइनस एक तैंतीस होगा, यहाँ पैंतीस नहीं होगा, तैंतीस होगा। ठीक है, क्या पैटर्न फॉलो किया है, मैंने बताया आपको, पैटर्न फॉलो हुआ है इंटू टू माइनस वन। ठीक है, तो आज हमने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक रीजनिंग का क्वेश्चन डिस्कस किया है। मैथ्स का ये नेक्स्ट पार्ट था, इसका आप अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर डिस्कशन होते रहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। और आप चाहें तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।